हाँ भाई। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो मेन पॉइंट होगा हमारा कि 2025 में हम अपने इनकम को कैसे बूस्ट करें, बेस्ट इनकम सोर्स क्या होने वाली है, मार्केट का रुझान किस तरफ होने वाला है। उन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ इसका हेडिंग से ही समझ गए होंगे कि टॉप 10 स्ट्रैटेजी फॉर मेकिंग मनी ऑनलाइन इन 2025। देखो भाई, ऑफलाइन करके आप पैसे डेफिनेटली बना सकते हो, लेकिन वो होगा एक लिमिट तक ही। तो इसलिए हमें अपना सारा फोकस करना होगा ऑनलाइन पे, जिससे कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने लव वन के साथ टाइम स्पेंड करते हुए अ लॉट ऑफ मनी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले किस किस टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। करेंगे आने वाले, मतलब जो भी हम वीडियोज़ में अभी बात करेंगे तो किस किस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा फ्रीलांसिंग या ऑन स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म। देखो, फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि लाइक आप किसी से पैसा लिए, कुछ काम किए, डिलीवर कर दिए, बात ख़त्म। नहीं होता है कि हाँ गांव में बोलते कि हुंडा पे काम दे दिए। तो आपको काम दी जाएगी, आप किसी पर्सन का कुछ काम करेंगे, वो आपको पेमेंट करेगा। फिर इसमें कुछ वो नहीं होता टाइम बाउंडेशन कि 9 to 6 करना है या विद इन वो बोल दिया कि हाँ भाई हमें एक दिन में दे देना, तो एक दिन में आप पूरे 2 घंटे करो, 8 घंटे करो, या जितना टाइम में करना है करो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आप टाइम बाउंडेशन या कहीं जा कर के कुछ भी नहीं करना होता, आप बस वर्क डिलीवर करते हो, पैसा लेते हो, बात खत्म। इसके बाद जैसे कि है अफिलिएट मार्केटिंग। तो अफिलिएट मार्केटिंग में वही है, कमीशन बेस्ड। आप कुछ प्रोडक्ट को सेल करते हो, ना तो आपका प्रोडक्ट होता है, ना तो आपकी सर्विस होती है, ना ही आपको कहीं डिलीवर करना है, बट केवल आपको सेल करनी होती है। और आप जो सेल करते हैं, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस का जिस भी पर्सन का होता है, वो आपको कुछ कमीशन देता है। ठीक है। इसके बाद है ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग। ई कॉमर्स में क्या होता है कि आपका अपना कोई प्रोडक्ट होता है, उसके लिए अपने एक वेबसाइट बनाते हैं, ई कॉम वेबसाइट, जहाँ पे वो सब प्रोडक्ट लिस्टेड होती हैं। फिर उन प्रोडक्ट को उस वेबसाइट को रैंक करवाते हैं गूगल में, याहू में, बिंग में। तो वहाँ पे रैंक करवाते हैं, ट्रैफिक आती है, लोग आते हैं, यूज़र आती है, कस्टमर आते हैं, वहाँ से आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को बाई करते हैं। इस तरीके से आप ई कॉमर्स के थ्रू भी, या अगर आपके पास नहीं कुछ है तो ड्रॉप शिपिंग करके भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। क्रिएट ऑनलाइन कोर्स, क्रिएट एंड सेल ऑनलाइन कोर्स। देखो, अगर आपके पास कुछ स्किल है, चाहे आप 12th पास हो, 10th पास आउट हो, या ग्रेजुएट हो, बीटेक किए हो, जो भी आपका स्किल है, उस स्किल के बेस पे कुछ कोर्स बनाइए। हाँ, जिसके थ्रू आप ये दिखा सकते हैं कि हाँ आपके पास कुछ पर्टिकुलर स्किल में मास्टरी हासिल हो, तो उन स्किल को बाकी लोगों के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होने वाली है, तो उस स्किल को आप रिकॉर्ड करके ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से अच्छा खासा, क्योंकि देखो ऑनलाइन में ये फ़ायदा होती है ना कि आप एक साथ कई सारे लोगों तक रीच कर सकते हैं। जैसे ऑफलाइन की बात करें तो एक टीचर 10 लोगों को, कोई 2 लोगों को, कोई 50 लोगों को, कोई 500 लोगों को, कोई 1000 लोगों को, मैक्स टू मैक्स 1000 से 10,000 लोगों तक को गाइड कर सकता है एट अ वन टाइम। लेकिन ऑनलाइन में आप एक साथ 1 मिलियन 1 बिलियन लोगों को भी, यहाँ अपर लिमिट फिक्स नहीं है, कितना भी लोगों को एक साथ अपनी सर्विस या स्किल को डिलीवर कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो कंटेंट क्रिएशन ऑन सोशल मीडिया। देखो भाई, सोशल मीडिया अभी के टाइम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत ही डिमांडिंग स्किल है। तो देखो, लोग सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे लिंक्डइन हो। तो ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, तो यहाँ पे लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा स्किल हो और आपका कंटेंट हो, आप जो कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं, या ब्लॉग हो, या कोई वीडियो पोस्ट करते हैं, तो लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इंगेज होते हैं उस कंटेंट के थ्रू। तो यहाँ पे ये हो सकता है कंटेंट क्रिएशन आपकी एक स्किल हो, तो जहाँ से आप बहुत अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर ब्लॉगिंग की बात करें तो भाई ब्लॉगिंग में बहुत पैसा है। अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, कहीं आप खाने गए तो उसका रिव्यू लिख रहे हैं, कहीं आप घूमने गए तो उस प्लेस के बारे में लिख रहे हैं, तो अगर कोई उसका यूज़र है, जैसे कि कोई और भी प्लान कर रहे हैं, जैसे कि आप मान लो कहीं पार्क गए हो, ठीक है, जैसे एक विडलैंड, एक डिज्नी पार्क है यहीं दिल्ली नोएडा में, तो यहाँ आप घूमने गए, आपको वो जगह अच्छी लगी, ठीक है,
आपने उसके बारे में लिखा, कुछ इमेजेस ली, क्लिक किया और अपने एफबी अकाउंट पे या किसी कोई पेज बना के आपने वहाँ पे पोस्ट कर दिया, या आप एक पूरा वेबसाइट बनाए हो, वहाँ पे उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में या जो विजिट करने गए थे उस प्लेस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिए, कि अपना फीडबैक दिए कि कैसा था, कैसा रहा, वहाँ साफ़ सफाई कैसी थी, गंदगी थी कि नहीं थी, वहाँ आसपास के जो भी शॉपकीपर थे उनका बिहेवियर कैसा था। हाँ, तो इमेजेस के साथ आप पोस्ट करेंगे तो अगर हो सकता है कि कोई और चाहे 2 लोग, चाहे 10 लोग या 100 लोग सर्च करते हैं, आपके ब्लॉग पढ़ते हैं, तो वहाँ इंगेजमेंट होती है, वहाँ ट्रैफिक आती है, तो इसके थ्रू भी आप अच्छे खासा पैसा बना सकते हैं। इसके बाद देखें तो ये है स्टॉक ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो करेंसी। भाई इसमें बहुत पैसा है। हाँ, इसके देखें तो स्टॉक मार्केट आप जानते ही हो कि इसमें कितना पैसा, अनलिमिटेड पैसा बना सकते हो, बशर्ते आपको स्टॉक मार्केट की और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, अदरवाइज आप अपने पैसे को भी गंवा सकते हो। यहाँ प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा तभी जाओ जब आपके पास अच्छी खासी स्किल हो। हाँ, इसके बाद अगर बात करें तो एक और है ऐप डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है कि ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट एक स्किल है जहाँ पे आप किसी और के लिए वेबसाइट बनाते हैं या ऐप बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, अगर किसी को ई कॉम वेबसाइट बनवानी हो तो वो भी आप बना रहे हो, या कोई ऐप बनाना हो जैसे कि पेटीएम है, गूगल पे है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, तो ये सब ऐप है। तो यहाँ पर भी अगर आप इंस्टॉल बढ़ेगी तो आपकी पेमेंट बढ़ेगी, तो इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ है वर्चुअल कोचिंग एंड कंसल्टेंसी। तो कंसल्टिंग यहाँ पर भी सेम वैसा ही होता है कि ऑनलाइन आप लोगों को गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ भाई लाइफ में अगर कोई कंफ्यूज, देखो अभी के टाइम पे क्या होता है कि जब लड़के या बच्चे होते हैं 9th 10th में, तो उनके पास ड्रीम्स बहुत बहुत बड़ी बड़ी होती है, जैसे कि आईआईटी जाएंगे, नीट क्रैक करेंगे, एम्स जाएंगे। हाँ, बहुत सारे, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ गोल होता है, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम करें कैसे, वहाँ तक जाएंगे तो जाएं कैसे, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या फर्स्ट स्टेप होगा, किस डायरेक्शन में जाएं। तो अगर इन सब को आप गाइड करते हैं तो उनसे भी आप अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करूँ तो ये है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मेंबरशिप। तो इसमें क्या है कि जैसे कि आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं या कोई कंटेंट पोस्ट करिए हैं, लोगों को कुछ या उसमें कुछ फ्री दे दें, अगर इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ रही है तो लोग आपको पे करके भी आपको इंटरनल पेजेस पे जा कर के वहाँ रीड करेंगे या उस कंटेंट का लाभ उठाएंगे। यहाँ कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में यह है कि 2025 ऑफर इंडलेंस वे टू मेक मनी ऑनलाइन, वेदर यू आर लेवरेजिंग योर स्किल, क्रिएटिविटी या इन्वेस्टमेंट। The key is to adaptable, follow emerging trends and provide value to target audience, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा डेप्थ में देखते हैं कि हाँ भाई पैसा तो कमाना ही पड़ेगा और ऑनलाइन पैसा कमाना वन ऑफ द बेस्ट वे है। देखो भाई फ्रीलांसिंग में क्या करोगे, आपके पास जो भी स्किल है, हाँ, चाहे राइटिंग का हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो, हाँ, वेब डेवलपमेंट का हो। देखो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, चलो थोड़ा सा इसके बारे में पहले हम लोग राइटिंग समझ रहे हैं। जैसे कि मान लो कि यही हमने कुछ लिखा है तो ये कंटेंट ऐसा हो ताकि कोई पढ़े तो वो बिना कंप्लीट पढ़े हुए उसके कुछ वैल्यू मिले, वो जाए ही ना। वो जैसे कि अगर एक लाइन पढ़ा तो उसको नीचे भी पढ़ने का मन करे ही करे, तो ये एक राइटिंग स्किल होती है, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफिक डिज़ाइन क्या होती है, थोड़ा चलो आपको सैम्पल दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमने गूगल में जाके यहाँ सर्च किया ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ग्राफिक डिज़ाइन इज अ प्रोफेशन, एकेडमिक डिसिप्लिन एंड अप्लाइड आर्ट हुज एक्टिविटी। देखो एक डिज़ाइन करता है, आओ हम इमेज में देखते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइन में एक डिज़ाइन होता है चीज़ों को, जैसे कि अगर मान लो कि कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में कंटेंट है तो इस कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई इमेज चाहिए, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर होगा जो चीज़ों को ग्राफ फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में डिज़ाइन करके देगा। फिर है वेब डेवलपमेंट, तो यहाँ वेबसाइट बनती है, ठीक है। जैसे कि ये सब जो भी यहाँ वेबसाइट है तो ये कोई ना कोई वेबसाइट डेवलपर ही बनाया होगा। जैसे अगर इसको भी हम ओपन करते हैं तो देखो ये जो वेबसाइट खुल के आ रही है सामने, तो ये कोई ना कोई वेबसाइट डेवलपर ही बनाया होगा।
तो इसको बोलते हैं वेब डेवलपर। फिर एसईओ, अब देखो यहाँ पे हमने ग्राफिक डिज़ाइनर सर्च किया, ठीक है, तो यहाँ पे अलॉट ऑफ वेबसाइट है, यूट्यूब आ रहा है, behance.com आ रहा है। तो ये सब जो वेबसाइट आ रही है तो इसको टॉप में लाने के लिए, फर्स्ट पेज पे लाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है उसको बोलते हैं एसईओ, ठीक है। ऑन प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क, देखो भाई अपवर्क एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्रीलांस के रिगार्डिंग बहुत सारे काम मिलते हैं। यहाँ जिनको काम करवाना है वो भी आते हैं और जिनको काम करना है वो भी आते हैं, दोनों लोग आते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि गाँव पे चौराहे पे लोग जाते हैं जहाँ पे मजदूर भी आके बैठते हैं, और जिनको काम करवाना होता है लाइक अगर राजमिस्त्री वस्त्री लोग जो होते हैं तो वहीं पे आकर बैठते हैं, और जिनको घर और बनवाना होता है वो भी आकर वहीं बैठते हैं। तो ये भी सिमिलरली अपवर्क, फाइवर हुआ, तो ये सब भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जिनको काम करवाना होता है वो भी आते हैं और जिनको काम चाहिए वो भी यहाँ पे अपना अकाउंट बना कर बैठे होते हैं। तो ये दोनों एक फ्रीलांस रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। देखो ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, टी शर्ट डिज़ाइन, स्टार्ट सेलिंग, डाटा एंट्री, तो ये सब का यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। वाई इट वर्क्स इन 2025, ये भाई 2025 में क्यों वर्क करेगा, इसका क्या रीज़न है। तो अगर इसकी देखें तो द गिग इकोनॉमी थ्रिविंग विद बिजनेस इंक्रीजली हायरिंग रिमोट टैलेंट, ठीक है। कि भाई देखो सबको चाहता हो कि हाँ भाई हम तुरंत मेरा काम हो जाए तुरंत, क्योंकि अगर हम किसी एजेंसी को हायर करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अगर ये सब फ्रीलांस वाली काम होती है तो थोड़ा फास्ट हो जाती है और पैसे भी डूबने के चांस नहीं रहते हैं। सिमिलरली अफिलिएट वाली भी कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन। फिर है ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग, स्टार्ट एंड ऑनलाइन स्टोर यूजिंग प्लेटफॉर्म लाइक शॉपिफाई या ई-कॉमर्स, पार्टनर विद सप्लायर टू मैनेज इन्वेंट्री एंड शिपिंग। देखो भाई ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें एक वेबसाइट बनती है। हाँ आओ देखते हैं पहले। देखो ई कॉमर्स इज अ मॉडल दैट अलाउ टू बिजनेस टू सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन, व्हाइल ड्रॉप शिपिंग इज अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स फुलफिलमेंट मेथड। देखो भाई ई कॉमर्स में प्रोडक्ट को सेलिंग किया था, आपके पास प्रोडक्ट भी होगा और आप उसको कस्टमर तक डिलीवर करोगे, इस बीच का जितना भी प्रोसेस होगा ये होगा ई कॉमर्स का पार्ट। लेकिन अगर ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो ड्रॉप शिपिंग इज अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स फुलफिलमेंट मेथड, ये सिर्फ कस्टमर तक डिलीवर करेगा, मतलब ये इसी का पार्ट, ई कॉमर्स का ही पार्ट है ड्रॉप शिपिंग। यहाँ भी पढ़ते हैं तो अ ट्रेडिशनल मॉडल वेयर बिजनेस सोर्स एंड स्टोर प्रोडक्ट इन अ वेयर हाउस, ई कॉमर्स स्टोर कैन प्रोवाइड यू कन्वीनियंट टू शॉपिंग एक्सपीरियंस विद फीचर लाइक ऑर्डर ट्रैकिंग, ऑनलाइन पेमेंट एंड कस्टमर सर्विस। एंड अगर ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो ड्रॉप शिपिंग फुलफिलमेंट मॉडल वेयर बिजनेस आउटसोर्स द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड शिपिंग प्रोडक्ट्स टू थर्ड पार्टी। व्हेन कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर, बिजनेस redirect to order to a supplier to when ship the product directly to the customer। देखो यहाँ ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ बंदा बैठा रहता है, ये जो प्रोडक्ट जिसके पास है, जो मैन्युफैक्चरर है और जो सप्लायर, दोनों का मिलाने का काम ड्रॉप शिपर करता है। ड्रॉप शिपिंग कैन बी गुड ऑप्शन फॉर एंटरप्रेन्योर लुकिंग फॉर एफिशिएंट एंड लो ओवरहेडेड, बट इट कैन हैव सम डिसएडवांटेज, लोअर प्रॉफिट, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिपेंड्स ऑन थर्ड पार्टी, शिपिंग कम्प्लेक्सिटीज़, कस्टमर सर्विस चैलेंज, थोड़ा सा कुछ हर एक चीज़ का चैलेंज भी होता है, ठीक है। अगर आप बात करें तो क्रिएट एंड सेल ऑनलाइन कोर्स, देखो भाई अगर तुम एक बार ऑनलाइन कोई कोर्स से क्रिएट कर लेते हो, या चाहे फिटनेस रिगार्डिंग हो, चाहे नॉलेज रिगार्डिंग हो, जैसे कि अनअकैडमी है, अंडेमी है, अनअकैडमी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेस बने होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये कोर्स को सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, प्राइसिंग, बिजनेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो कई सारा कोर्सेस हैं, चैट जीपीटी के लिए है, एआई के लिए है। तो यहाँ पे कोर्स बना, अगर एक बार ऐड कर दिया, जैसे कि सस्ता है 499 का है, ठीक है, ये भी 499 का है, तो एक बार ऐड कर देते इसको कितना अनलिमिटेड लोग भी बाई कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग एंड क्रिएशन। इसके बारे में हम पहले ही बात कर लिए कि आप अगर आपका कंटेंट लिखने का स्किल बढ़िया है, इंगेजमेंट ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो आप इससे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। हाँ, इसके बाद है ब्लॉगिंग। भाई ब्लॉगिंग के महत्व मैं पहले ही आपको डिटेल्स में समझा चुका हूँ। स्टॉक मार्केट में आप सोच समझ के घुसना, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आपके पास जो भी पैसे हैं वो भी आप गंवा बैठेंगे। सिमिलरली ऐप डेवलपमेंट। भाई ऐप डेवलपमेंट में बहुत पैसा है, रियली बहुत पैसा है। डेवलपर लोग बहुत अच्छा खासा छाप रहे हैं। हाँ, अगर इसके बारे में देखें थोड़ा डिटेल्स में, हाँ, तो देखो ऐप डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट आर डिफरेंट प्रोसेस बट देयर आर सम वे टू ओवरलैप। वेब डेवलपमेंट फोकस ऑन वेबसाइट। वेब डेवलपर जो होता है, वेबसाइट डेवलपर, वो वेबसाइट पर फोकस करता है, वाइल ऐप डेवलपमेंट फोकस ऑन मोबाइल ऐप्स। Components web development include web designing, content management, web programming, and database management. जबकि डेवलपमेंट मोबाइल ऐप्स आर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एंड रिक्वायर बिल्डिंग एंड स्क्रैच, while web development allow to customizing templates एंड अपलोडिंग फाइल टू अ सर्वर। देखो भाई ऐप डेवलपर जो होता है उन चीज़ों को बिल्कुल स्क्रैच से बनाता है, उसका कोड लिखता है, जबकि वेब डेवलपर जो होता है उसको एक टेम्पलेट दी जाती है या मिल जाती है और बना भी सकता है। तो वो एक उसको मतलब एक डिज़ाइन मिलती है, उसको बनाता है, जबकि डेवलपर को खुद ही अपने माइंड में एक कोड, एक डिज़ाइन तैयार करना होता है, उस डिज़ाइन के लिए कोड लिखना होता है और फिर स्क्रैच से चीज़ों को बनाना होता है। तो ये होता है एक डेवलपर और ऐप डेवलपर में डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद वर्चुअल कोचिंग। भाई ये भी है यही कि ऑनलाइन टीचिंग वाला जैसा। हाँ, इसके बाद है सब्सक्रिप्शन बेस्ड। अगर आपके कंटेंट या वीडियोज़ में ज़्यादा वैल्यू है तो एक बार स्टार्टिंग में आप ट्रैफिक गेन कर लो, इंगेज हो जाओ लोगों के साथ, लोग आपको जानने लगे, देन आप लोगों को जब आपकी लत लग जाए तो सब्सक्रिप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये थी कुछ 2025 में अधिक से अधिक पैसा बनाने का टेक्निक। हाँ, और देखिए आप के लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल है। हाँ, और इम्प्लीमेंट कीजिए। केवल सोचने से, केवल प्लान बनाने से भाई कुछ नहीं होने का है। आपको जो भी बेस्ट लग रहा है उसमें से क्लिक करिए और जाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए और पैसा बनाइए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।